पेपर आ चुका है हमारा, नज़दीक में खड़ा है। परसों पेपर है हम सबका CDS का, कहीं होगा इंडिया का पेपर होगा। पहले सबको ऑल द बेस्ट। जितनी मेहनत जितना आप पढ़ सकते थे पढ़ लिए। अब बस आपको 2 दिन बस रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स रिवाइज करना, अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना, जो आपने पढ़ा है उसको कंटिन्यू करते रहना और कुछ भी अपने पढ़ने की गलती मत करना। जिसको विश्वास है अपने ऊपर वो पढ़ भी सकता है। आज मैंने वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके, हमारा एडमिट कार्ड को लेके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, पर जो फ्रेशर्स हैं, जो एडमिट कार्ड फर्स्ट टाइम आया, जिनके मन में कुछ डाउट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात, कोई यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी कमेंट में अगर सवाल पूछे, कोई भी छोटा भाई या बड़ा भाई, आप में से कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, तुझे ये भी नहीं पता या तुझे वो भी नहीं पता। बिकॉज फ्रेशर्स में सब यार बच्चे ही होते हैं। फ्रेशर में सबको नया लगता है, डर लगता है। आप मानोगे नहीं, इनफैक्ट मेरे पास एक ऐसा भाई भी आया था जो मुझसे ये पूछा था कि भाई एनडीए एग्जामिनेशन हमारे इन्विजिलेटर होते हैं क्या, वो आर्मी वाले होते हैं? क्या चाहते हो वहाँ पे? मैं हंसता, भाई वो फ्रेशर है बंदा, वो बच्चा अभी 11th क्लास पास करी है, उसने 12th में वो एनडीए देने वाला है। वो मुझसे पूछ रहा, उसके मन में क्यूरियोसिटी है तो पूछने दो। तो किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि गरीब बच्चे ने बोला कि मैं करोड़पति बनूंगा, सब हंसे लेकिन एक बंदा नहीं हंसा जो खुद करोड़पति था। तो बड़ी वाली बात है भाई, किसी पे मजाक मत उड़ाओ। जो सवाल पूछ रहे हैं बच्चों के, भाई के बेसिक डाउट होते हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए आपको, इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ देम। एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। ब्लू ब्लैक कुछ रेड वर्ड कुछ नहीं चलेगा, ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। और बॉल मतलब बॉल, जेल भी कुछ नहीं है, क्योंकि जेल आपको पता है फैल जाता है, सर्कल करोगे उसमें इंक होती है, तो हर उसमें हाथ मत लगा तो एक आंसर 2 हो जाता है और फिर आंसर वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है। तो नुकसान आप ही का है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जितना जल्दी उसे खरीद लो, उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लो ताकि आपका हाथ उस पर बैठ जाए। स्मूथ ले लो, किसी का भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड पे चेक करोगे, सबसे पहले आपको अपना नाम दिखेगा, अपना नाम देख लेना, अपना रोल नंबर चेक कर लेना। यही रोल नंबर जब आपका सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन में, देन दिस रोल नंबर विल डिस्प्लेड इन योर PDF। इसी रोल नंबर अगर आपको PDF में आता है, इसका मतलब आपके यहाँ पे एग्जाम पास कर चुके हो। तो ये रोल नंबर इज इंपॉर्टेंट। मेरा तो आधार कार्ड नंबर डाला है, आपका कोई भी नंबर डाल सकता है जो भी आपने दिया होगा। ऐसा गवर्नमेंट ID है ना, UPSC की वेबसाइट पे, वही आपका भी डाला होगा। मेरा आधार कार्ड है, आपका हो सकता है पासपोर्ट हो या वोटर ID कार्ड हो, जो भी हो, मैक्सिमम का आधार कार्ड होता है। बाकी आप चेक कर लेना अपना जो भी है, नंबर जरूर चेक कर लेना। फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, आपकी प्रेफरेंस भी होगी भाई कि आपने जो अकेडमी को प्रेफरेंस दी है। मान लो कोई OTA वाले हैं तो सिर्फ OTA, IMA, INA, AFA। सेंटर आपको पता लग जाएगा, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ है, वहाँ पे चले जाना टाइम से। 9 से 11 इंग्लिश होता है, 12:30 से 2:30 आपका GK होता है और 4 से 6 आपका मैथ्स होता है। आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्विजिलेटर प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, OMR शीट जब मिले तो गलती मत करना, जल्दबाजी में गलत फिल मत कर देना, नहीं तो पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। आपको दूसरी OMR नहीं मिलती है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये चीज़ बहुत ही आपको कॉन्शियस से भरनी है, घबराना नहीं है, नॉर्मल आराम से भरोगे हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है एग्जाम निकालना, ना कि OMR फिल करते रहना। तो भाई आपको पता है कि ये एडमिट कार्ड को आपको सेफ ही रखना है आपके फाइनल रिजल्ट तक। मैं बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड को फेंक दोगे कुछ नहीं बचेगा आपका। 13 तारीख के बाद आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा आपको UPSC की वेबसाइट पे। ये सिर्फ 6 बजे तक ही एडमिट कार्ड रहता है वेबसाइट पे, उसका अपडेशन हट जाता है। तो सोचोगे एडमिट कार्ड में डाउनलोड कर लूँ तो नहीं हो पाएगा। तो ये एडमिट कार्ड बचा के रखना। एग्जाम आ चुका है तो कॉन्फिडेंट रहो अपने पढ़ाई को लेके, जितना आपने पढ़ा है वही आएगा, टेंशन मत लो। और जो होना होगा वो तो किसी को नहीं पता, ठीक है ना? आपको पता है ना मेरे को पता है, वो तो किसी को नहीं पता। लिटरली कह रहा हूँ मैं, तो ये नहीं बोलता भगवान को पता होगा, किसी को नहीं पता। वो आपके मेहनत है, आपने करी है तो आपका होगा। और कई बार क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल भी आते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं हो सकता, तो टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें। आपने अपनी मेहनत पूरी करी है, आपको विश्वास होना चाहिए अपनी मेहनत पे। जो आपने पढ़ा है वहीं से आएगा, ये बिलीफ रखो। मेरा माइंडसेट यही कहता है और आपका भी यही कहना चाहिए। डर मेरे को भी लगता है, लेकिन मैं उस डर को अगर आपको दिखाऊंगा तो फिर आप क्या करोगे, है ना? तो चीज़ें ऐसी है ना कि डर से लड़ना ही अच्छी बात होती है। तो डरो मत भाई, कॉन्फिडेंस रखो, जो आपने पढ़ा है वहीं से आएगा। यही आप प्रे करो और यही होगा भी। टेंशन मत लो, जब एग्जाम में बैठोगे तो शांति से आपको ये चीज़ फील होगी। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अपना एग्जाम सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंच जाना। आधे घंटे पहले का मतलब है 8:30 बजे, क्योंकि 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर 8:31 पे पहुंचे तो मेरे भाई नहीं घुसने देंगे, चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे क्यों ना हो। अब हो किसी के बेटे हो यार, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे तो क्या फायदा। आप टाइम पे पहुंचो अपने एग्जामिनेशन को लेकर। हर जगह नेतागिरी दिखाना अच्छी बात नहीं होती। आर्मी का पेपर दे रहे हो तो डिसिप्लिन रहना ही प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। मैं भी देखना, आज जब पहुंचूंगा सेंटर तो 8:15-20 तक मैं ही पहुंच जाऊंगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम। टारगेट तो मेरा 8 बजे का पहुंचने का है। ये था कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातें। आप लोग का कुछ माइंडसेट हो, कुछ डाउट हो, कोई भी प्रेशर फील हो रहा हो, कमेंट कर देना। सारे भाई मिलके अच्छा पेपर करेंगे, यही भगवान से प्रे करते हैं। और जिसने जो मेहनत करी है उसको फिर फल मिले, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो पास हों। हमने मेहनत करी है, आपने मेहनत करी होगी, जिसने जो मेहनत करी है वो तो पेपर वाले दिन पता लग ही जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स गो पावरफुली। जय हिंद।